क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। इसी लाइनों के साथ दोस्तों मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए खबर के साथ। जैसे कि आपको सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें 1,74,000 बच्चे को पास कराया गया फिजिकल के लिए, DBPST के लिए। फॉर्म पड़ा था 50 लाख, सेलेक्ट हुए 1 लाख, 2 लाख। बाहर कितने हुए? 40-45 लाख प्लस ही बच्चे। तो क्या उन बच्चों का हक नहीं है समाज में जीने का जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? है, ऐसा नहीं है। तो उन बच्चों का दर्द को समझिए। पहले तो जिनका नाम लिस्ट में आया उनको तो बहुत बहुत बधाई। मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम आप मेहनत किए, उस मुकाम तक पहुँचे। भगवान ने आपकी बात को सुना, अच्छी बात है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन उन बच्चों का कहीं ना कहीं परेशानी तो है जो बच्चे में सिलेक्ट नहीं हो पाए, मेहनत किए। ऐसा नहीं है कि वो रेस में नहीं थे, रेस में थे, वो भी रेस में थे, पर विजेता सब नहीं बनते हैं। जो भी बच्चे इस रिजल्ट में नाम नहीं आ पाया है, मैं आप सभी के दर्द को समझ सकता हूँ, क्या बीत रही होगी। मैं भी हूँ उसी में। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, भैया आपका रिजल्ट का क्या हुआ, कैसे आया, कितना। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। पेपर तो ठीक ठाक था, पता नहीं नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। 99 क्वेश्चन कट ऑफ गया OBC का, और मेरा वहीं काट पीट के अप्रॉक्स वही कुछ क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट में थे, तो 95-96 तक आ रहे थे। मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत थे, तो उस हिसाब से मैं माना था कि 97 तक आ जाएगा, मतलब 97 तक सही था। पर ये नहीं समझ में आ रहा कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा है कि घटा है, ये किसी को नहीं पता है। बस लिस्ट में नाम नहीं आया तो मतलब नहीं हुआ, चाहे 1 नंबर से छठे हैं तो छठे बाहर ही हैं। तो इस हिसाब से जिनका है नाम वो तैयारी करते रहिए आगे की, और जिनका नहीं है आपको हार नहीं मानना है। जिंदगी से तुम हारे नहीं हो मेरे दोस्त, असफलता से ही सफलता का रास्ता बनता है। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी कई सारे एग्जामों में बाहर हुआ हूँ, SSC GD के 2 बार एग्जाम दिए। सब कुछ होने के बावजूद फाइनल मेरिट से, पॉइंट से, आप लोग रिजल्ट के PDF में देखेंगे कि पॉइंट के बाद 5 अंक का नंबर बनता है। ध्यान दीजिएगा, 5वें अंक में जो लास्ट वाला नंबर होता है उस नंबर में मेरा नंबर कम था। सोचिए, अब आप आंकड़ा लगाइए कि कितना नंबर कम था। 1 नंबर कम था कि आधा नंबर कम था, आधे से आधा कम था कि उससे कम था। सोचिए, 5वें अंक वाला जो डिजिट था वही कम था। पर ऐसा नहीं है, आपको हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही कहने आया हूँ, आप लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तैयारी करते रहिए। आपके सामने आगामी कई सारे भर्तियाँ हैं, निराश नहीं होइए। ज़िंदगी सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होता है, कुछ अलग चुनिए, कुछ और भी कर सकते हैं, पर ज़िंदगी आगे बढ़ती ही रहेगी। समय रुकता नहीं है, समय निरंतर चलता ही रहेगा। जैसा भी है, जो भी ऊपर वाले आपके साथ जैसा भी कर रहे हैं उसको आप स्वीकार करके, सुख हो या दुख हो, हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उसको टालते हुए, उसको सहन करते हुए आगे बढ़ते रहिए, पीछे नहीं मुड़ना है। तो दोस्तों दिखा देते हैं, माँ सरस्वती जी को नमन करिए और दिल पे हाथ रख कर यही कहिए, आज से एक नई शुरुआत करते हैं।
कुछ भी हो जाए, मैं मानता हूँ सिलेक्शन सबका नहीं होता, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो ज़रूर करिए। तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए मोटिवेशन कोट के साथ में, लोग आपका मजाक तभी तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं होंगे। आप लोगों को समाज के लोग, रिश्तेदार, यार दोस्त सब ताने मजाक उड़ाते रहेंगे, तो वो तभी तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं होते। जिस दिन आप सफल हो गए, जिस दिन किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफलता पा ली, उस दिन सारे लोगों की मुंह बंद हो जाएगा, बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। तो आपको एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकना है, सफल होना है, हारना नहीं है, झुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। सफलता बलिदान मांगती है, त्याग मांगती है। एक क्षेत्र में नहीं हो तो क्या हुआ, बहुत सारे क्षेत्र हैं, अगली तैयारी करिए। अपने अपने क्षेत्र में सब लोग माहिर हैं, तो शुरू उठिए और शुरू हो जाइए। आपके सामने देख लीजिए चांसेस हैं। जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम में फॉर्म भरें, फरवरी में एग्जाम होगा, उसके लिए पूरी जी जान से जुट जाइए। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पिछले बार बयान दिया गया था कि आगामी वर्षों में 40,000 और भर्तियाँ आएंगी, तो इसमें पीएससी की भी भर्ती आएगी, पक्का आएगी। इस बार क्योंकि नहीं था, सिविल का था, तो उसमें जेल वार्डन, पीएससी, एसआई वगैरह का है, तो इन सब के लिए है। इसमें भी आप तैयारी करते रहे निरंतर। वहीं रेलवे के एग्जाम में मैं बात कर लूँ, अभी एएलपी, आरपीएफ, एसआई, इन सब का एग्ज़ाम, जेई, इन सब का एग्ज़ाम लगा है। फिर वहीं जनवरी से कांस्टेबल का है, एनटीपीसी के हैं, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन। फिर वहीं दिसंबर तक ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, तो इसके लिए तैयारी करते रहिए। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आई है, उसके लिए भी अधियाचन दे दिया गया है एसएससी की तरफ से, आयोग की तरफ से। एसएससी को एसएससी कभी भी निकाले, उसका भी तैयारी करिए। बीएसएफ हेड कांस्टेबल जो फॉर्म भरे हैं उनका फिजिकल होने वाला है, वो भी तैयारी करते रहिए। सीआईएसएफ फायरमैन की वैकेंसी जो फॉर्म भरे हैं उनका फिजिकल होने वाला, वो भी तैयारी करिए। आईटीबीपी एनिमल इंस्ट्रक्टर का था, वो भी फिजिकल होने वाला है, वो भी तैयारी करिए जो भी फॉर्म भरे हैं। और आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का था, जिसका फॉर्म अभी चल रहा है, वो जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये फीस है ओबीसी और जनरल के लिए, बाकी सब के लिए 0 रुपये है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। और टीचिंग एग्जाम जो किए हैं तैयारी, वो भी टीचिंग की तैयारी करते रहिए। तो आप लोग को परेशान किस बात की, मैं समझ सकता हूँ। जब उम्र बढ़ती है लोग सवाल पूछते हैं, तुम्हारे पास जवाब नहीं होता है, और जवाब समय आने पर दिया जाता है। तो अभी आप शांत मन से रहिए, जो कोई बोल रहा है कुछ बोलने दीजिए। आपको उन शब्दों को लेकर किसी भी प्रकार से गलत रास्ते को नहीं चुनना है। आपको अपनी मेहनत को और लगाम देना है। जो कमी रह गई है उसको चेक करिए, कहाँ पर रह गई है, उसको सुधारिए और शुरू हो जाइए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। हमारे उन दोस्तों के लिए जो भी जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश निरंतर करते रहिए, कभी न कभी तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इतना भरोसा रखिए, विश्वास खुद पर रखिए, भगवान पर रखिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है आपका मेहनत, लगन, त्याग। आज नहीं तो कल होना ही है। समय लग सकता है, देरी हो सकती है, पर ज़रूर होगा कुछ। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। अब आपको एक नए तरीके से, नए सिरे से, नए जोश के साथ जुटना है। कोशिश करना है कि कब हम जीत गए आपको पता भी नहीं चलेगा, बीच में अचानक से आएगा, सब कुछ बदल के रख देगा। असफल होने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। हारना उसे कहते हैं जो युद्ध के मैदान छोड़कर भाग जाए। आपको युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं भागना है, फिर से लड़ाई करनी है। ये जंग है, जिंदगी के जंग में आप अकेले लड़ना है, आपको अकेले जीतना है। ये ऐसा संघर्ष है, ऐसा युद्ध है जहाँ सिर्फ आप अकेले लड़ाई करते हैं और आपके सामने पूरी दुनिया होती है। आपको साथ में कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा, सामने से हर कोई है, तैयार है। तो इस महासंग्राम के युद्ध में आपको फिर से योद्धा बनकर लड़ाई करना है और इस पूरी कोशिश के साथ लड़ना है। भूल जा अपने बीते हुए कल को और खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को और खुद पर विश्वास कर, तेरा कल खुद ब खुद बदल जाएगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर, तू बस मेहनत कर अपने आज पर। तो जो आज है उसी पर मेहनत करो, एक नई लगन, नई ऊर्जा के साथ आप संकल्पित होकर सही दिशा में मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ जरूर होगा। ये जिंदगी फिर मौका देगी यार, पर आप एक गलत कदम आपकी जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। आप भी एक तारे हो, सितारे हो, राज दुलारे हो उस घर वाले के जो कभी आस लगाए बैठे हैं। बताओ, सोचो, यदि सितारा टूट जाए तो आसमान खाली सा लगता है। उस परिवार पर क्या बीतेगी जो सितारे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तो आपको हारना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्या बीत रही है आप पर मैं समझ सकता हूँ, पर क्या कर सकते हैं। रास्ता यही है, लड़ाई यही है, यही लिखा था किस्मत में, शायद यही मंजूर है। तो एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करके फिर से बदलने की कोशिश करिए। उस कलम की जो लेखनी लिखी है उसे मिटाकर खुद से लिखवाइए, तो मेहनत से लिखी आइए। हर प्रयास विफल हो रहा है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, विफलता 100 बार मिल रही है, निराशा बार बार मिल रही है। हिम्मत रखे हुए हैं हम, शायद कोई अभी भी दुआ कर रहा है। तो कौन कर रहा है? आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपका परिवार, माता पिता, भाई बहन दुआ कर रहे हैं कि शायद हो जाए। तो आपको प्रयास फिर से करना है मेरे दोस्त, एक बार और करके देख लो, वापस नहीं जाओ यार, आगे तरफ जाओ। तो मेरे दोस्तों, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं आपके दर्द को भली भांति समझ सकता हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई भी बातों को बुरा लगे तो मैं आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मेरा ये मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है मेरे दोस्त
ये जिंदगी की लड़ाई है। इस जिंदगी की लड़ाई में हार जीत चलता है। हारने के बाद ही जीत निश्चित होती है। तो आपको इससे घबराना नहीं है। हारे तो क्या हुआ जालिमा, हारे तो क्या हुआ जालिमा, जिंदगी ही तो है, थोड़ी न मौत है कि मौका एक बार ही मिले। जिंदगी में मौका एक बार नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, मौका बार बार मिलेगा। जिंदगी से हारना, पेपर से एग्जाम असफल होना जिंदगी से हारना नहीं है। तो मौका मिलेगा, पर उस मौके के लिए पहले से अब तैयार रहिए। कमी क्या रह गई उसे सुधार करिए और जीत की ओर अग्रसर हुए। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको ये संकल्प लेना है, आज से हम एक नई दिशा की ओर कार्य करेंगे। चाहे जीवन में चाहे जितनी बार असफलता आए, पर हम हारेंगे नहीं मेरे दोस्त, फिर से लड़ाई करेंगे। और उसी के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप एक नए युद्ध की तैयारी करिए और जीत निश्चित ही होगी। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ आप, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नए नए नोटिफिकेशन मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। और बहुत सी जानकारी वाला वीडियो भी लाते हैं, उसको देखिए। मैं नई नई खबरें भी, नई नई वैकेंसी के बारे में देता रहता हूँ, वो भी आपको इससे मिल जाएगा खबरें। आपको कहीं भटकना नहीं है। नोटिस भी डाल देते हैं, टेलीग्राम पर हम पूरा नोटिस डालते रहते हैं। हर वैकेंसी डिटेल आ रही है, कब लास्ट डेट है, कितनी फीस है, क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करिए। और इसमें क्लासेस भी रहती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर हुआ, जी के जीएस हुआ, तो ऐसे भी हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। एसएससी जीडी अपकमिंग जो है वैकेंसी, उसका एग्ज़ाम होने वाला, उससे रिलेटेड है पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। फिर वो इसी लाइन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लाइन थी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। तो संघर्ष के पथ पर जो मिल रहा है वो भी सही है, जो नहीं मिल रहा है वो भी सही है। तो आपको भयभीत नहीं होना है और हमेशा आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत बधाई मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, घबराना नहीं है। कोई भी कुछ बोल रहा है उसको सुन लेना है। परिवार वालों का साथ दीजिए। संघर्ष है, लड़ाई है, लड़ना ही होगा, भाग नहीं सकते मेरे दोस्त। यदि युद्ध में आ गए हैं तो युद्ध को लड़के जीत के जाना ही है। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।